Hello everyone, my name is Anuj Gautam. Here is question number 2 from exercise 1.4 of class 10th. अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन, इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है डिपेंड है फुली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है। उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, दैट्स मीन हमको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। किसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है? ऑफ दोज रेशनल नंबर, उन रेशनल नंबर्स को जो इन क्वेश्चन एबव वन, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में, जो हमारे कैसे थे क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे रेशनल की फॉर्म में थे, उनको हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा भी था। देखो जैसे हमने ये करा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा ये था कि 13/2125। इसको हमने जब ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल था तो ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया था? 13/5 तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये क्वेश्चन राइट डाउन करना पड़ेगा पूरा। चलो पहले मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था मेरे को? 13/3125, ठीक है। इसको हमने पावर की फॉर्म में क्या लिखा था? हमने ये लिखा था कि 13/5, यही तो लिखा था सिंपल। अगर आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो देखो इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के 2 तरीके होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। तो आपको कौन सा करना है, इट्स डिपेंड ऑल ओवर ऑन यू, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें फर्स्ट तरीके देखते हैं। फर्स्ट वे क्या है इसको सॉल्व करने का, डेसिमल में चेंज करने का? फर्स्ट वे है कि आप 3125 से डायरेक्ट 13 में डिवाइड दो। आप 3125 से 13 में डिवाइड दोगे तो दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी उतनी ही हमारी प्रॉब्लम्स हमारे क्या कहते हैं क्रिएट होंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए मैं सेकंड वे बताता हूँ। अगर एक बात बताओ आप, मैं आपको कैसे भी करके नीचे में 10 की फॉर्म में ले आऊँ तो हम सिंपली उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे कि देखो ये, अगर मेरा ये लिखा होता है कि 1/23/100, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करता हूँ? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ गिनते हैं नीचे। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 और 2, और उतने नंबर बाद डेसिमल में ऊपर लगा देते हैं। इसका मतलब 1 से कितना हो जाएगा? 1.23। बट उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारा नीचे 0 की फॉर्म होनी चाहिए, सिंपली 1 के आगे। तो वो कब हो पाएगा? जब हमारा 5 को हम किस में चेंज करते हैं? टेंस की फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब 10 लिया है नीचे। अब एक बात बताओ आप मेरे को कि मैं 5 का मल्टीप्लाई किस में करूँ कि मेरा आंसर जो है 10 आ जाए? तो आप खुद बताओगे सर 2 में करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे 5 कितने हैं? 5 है ना। 5 मतलब 5 नंबर है यहाँ पर। तो मेरे को कितनी बार नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेम नंबर से मुझे ऊपर नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल। क्योंकि अगर ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आपने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर 5 का नीचे। तो 2 की पावर 5 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा। क्यों मल्टीप्लाई करूँगा? क्योंकि मेरा नीचे 10 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो 13 मल्टीप्लाई, जब 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, सेम नीचे लिखेंगे। देखो 5 की पावर 5 मतलब 5 × 5 × 5 × 5 5 1 2 3 4 5, और सेम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा सिंपल। अब एक बार बताओ मेरे को, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, कितने 10 आ जाएंगे नीचे? 1 2 3 4 5, जितने 5 उतने 10। ऊपर कितना हो जाएगा? देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो 13 मल्टीप्लाई 32 तो हमारा ऊपर हो जाएगा सिंपल। 13 मल्टीप्लाई 32 ऊपर हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 1 2 3 4 5। अब आपको समझ में आया 2 का मल्टीप्लाई मैंने 5 ऊपर नीचे क्यों करा था? क्योंकि मेरे को उसको 10 में कन्वर्ट करना था। अगर नीचे 2 की पावर 5 होती या 2 की पावर में होता तो हम 5 की पावर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। जितनी पावर होगी सेम नंबर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? तो देखो अब इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर लूँगा। 13 2 या कितना हो गया? 26, ऊपर के देखेगी कितनी? 2, 13 3 या 39 और 2 41, अपॉन ये कितना हो जाएगा? 1 के आगे कितने 0 हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, दैट्स मीन कितनी जीरोज़ हो गए? 5 जीरोज़ हो गए। तो 5 नंबर पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर है सिर्फ हमारे, तो हम क्या करेंगे? 2 0 बढ़ा लेंगे। कहाँ पर? आगे नहीं, पीछे। अब कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा आंसर हो गया सिंपल।
उसको हमें किस में चेंज करना था, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना था। बस आपको बात का ध्यान, किस बात का ध्यान रखना है, इस वाली बात का ध्यान रखना है, क्योंकि देखो मैंने उसमें क्या पढ़ाया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होगा जिसमें नीचे किसकी पावर होगी, 2 या 5 की पावर होगी, तो उसको हम सिंपली 10 में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर यहाँ पर 2 की पावर में कोई नंबर होता तो मैं 5 की पावर का मल्टीप्लाई करता उसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कोई वाला क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देन फिर हम इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर आप कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप करना, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छी तरह आएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आई थिंक याद होगा, याद नहीं है तो आप देख सकते हो। उसमें था हमारा 17/8 था। इसमें हमको क्या लिखना था, 17/8 को जो हमने लिखा था वो लिखा था 17/8 को हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिखा था। अब एक बात बताओ, मैंने आपको अभी अभी बताया ऊपर, अगर नीचे 5 की पावर होगी तो हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नीचे 2 की पावर होगी तो 5 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो 2 की पावर 3 है तो किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, 5 की पावर से। 5 की पावर कितनी, 3, और यहाँ पर भी ऊपर कितना होगा, 5 की पावर 3। तो दैट्स मीन हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 अपॉन ये कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर 5 कितने हो जाएंगे, 3 10 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। कितने 10 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, 3 10 हो जाएंगे। तो देखो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, दैट्स मीन कितना हो जाएगा हमारा, 17 का मल्टीप्लाई पहले 125 में करेंगे, तो 17 5 जा कितना होता है हमारा, 17 5 जा 85, 85 की हमारे 5 ऊपर की रह गई हमारी 8, 17 2 या कितना होता है हमारा 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 42 की 2 ऊपर की रह गई 4, 17 1 जा 17 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, सिंपल। और अपॉन 1000, तो दैट्स मीन कितने जीरो, कितने नंबर पहले पॉइंट आएगा, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो, डेसिमल पुट करो। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3, तो दैट्स मीन 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 2.125। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपनी वीडियोज़ में, या फिर किसी और तरीके से समझाना चाहिए, आपके पास कोई और बेस्ट तरीका हो, या आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, तो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ये सब आप तो जानते हैं, नॉर्मल सी बात होती है। तो ओके, थैंक यू सो मच।